कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को नागपुर पहुंचे। शहर के कस्तूरचंद पार्क मैदान में कांग्रेस उम्मीदवार नाना पटोले व किशोर गजभिये इनके प्रचारित भव्य जाहिर सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में राहुल गांधी ने कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर प्रहार किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सालाना 72,000 रुपयों की योजना को लागू कर हम गरीबी पर ही सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। इस योजना के चलते देश के 5 करोड़ परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 5 साल में 3,60,000 रुपए देंगे। केंद्र की भाजपा सरकार के पास अमीरों को देने के लिए तो रुपया है, मगर गरीबों को देने के नाम पर इनका पेट दुखता है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पूछते हैं कि रुपया कहां से लाओगे। अनिल अंबानी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी जैसे चोरों की जेब से निकालकर रुपया गरीबों की जेब में डाला जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी नाना पटोले और किशोर गजभिये के प्रचारार्थ केपी मैदान पर राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण, पूर्व सांसद विलास मुत्तेमवार, शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे व राका के छगन भुजबल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद राफेल जैसे घोटालों की जांच कर चौकीदार को जेल भेजा जाएगा। राफेल खरीदी के दौरान पीएम मोदी ने पूरी प्रक्रिया ही नष्ट कर दी। कार्रवाई तो होगी ही। घोटाला किसने किया यह मनोहर पर्रिकर को पता था। उन्होंने कहा कि चीन में मेड इन विदर्भ दिख सकता था। विदर्भ को हम सिंगापुर, दुबई जैसा हब बनाना चाहते थे, मगर इन लोगों ने काम ही नहीं करने दिया। इसी कस्तूरचंद पार्क में हुई थी, तब महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और हमने यहाँ से इंदिरा जी को अपील की थी कि राजीव जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाइए और उसके बाद राजीव जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने थे। सोनिया जी 98 में यहाँ आई थी, तब यहाँ से नागपुर का लोग, फिर वो राज्य के मुख्यमंत्री नागपुर के और देश का पावरफुल केंद्रीय मंत्री भी नागपुर का। ऐसा सहयोग कहीं भी नहीं है और वो दोनों का जो आतंक यहाँ चल रहा है उसको हमको भुगतना पड़ता है। मैं एक बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज नागपुर का नेतृत्व करने के लिए, नागपुर का नुमाइंदा बनाने के लिए लोकसभा में आपने नाना पटोले जैसा एक झूठार आदमी को यहाँ से आपने अपना नुमाइंदा बनाया है, आपने यहाँ का उम्मीदवार बनाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार बीजेपी ने मोदी के सामने कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं करता, हमारे यहाँ का केंद्रीय मंत्री भी यहाँ बहुत जोर से बात करता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने कहा कि गत 5 वर्षों में भाजपा सरकार ने देश के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। इस कार्यकाल में महाराष्ट्र में जितनी बेरोजगारी आई है उतनी 45 वर्षों में कभी नहीं आई। पढ़े लिखे युवाओं को पकौड़े बेचने की सलाह देने वाले व्यक्ति को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। बेरोजगारों के साथ किसानों का भी मजाक उड़ाया गया है। वही जीएसटी लागू करने से देश का व्यापार 50% कम हुआ है। मुख्यमंत्री राज्य का होता है, उससे राज्य के हित व विकास के लिए काम करना चाहिए। लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री के कार्य पर उठाए गए सवालों से यह साफ हो गया है कि सीएम राज्य के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये आहे आणि म्हणून सर्व मित्रांना मी विनंती करेन की या निवडणुकीमध्ये पूर्ण ताकदीनिशी आपण मुकाबल्यामध्ये उतरायला पाहिजे। मी अधिक वेळ घेणार नाही। राहुलजींचं पुन्हा इथे मी मनापासून स्वागत करतो। नाना पटोलेजी नागपूर लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार जबरदस्त दमदार नेतृत्व आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून एक अत्यंत कर्तबगार वायनाडमध्ये उभा राहतोय ते देश एक आहे हा संदेश देण्यासाठी। याचा काय अर्थ आहे? आज हे सरकार बनले बसलेला भाषांमध्ये, जातींमध्ये, धर्मांमध्ये भेदभाव करून अंतर्गत संघर्ष वाढवण्याचं काम करताय। त्यातून लढाया कशा होईल, आता मारामाऱ्या कशा होईल, दंगे कसे होईल, तुम्ही लढा रक्त सांगून मला सत्ता द्या, हा कार्यक्रम दिल्लीच्या सरकारचा सध्या सुरू आहे। आज राहुलजी आपल्याला या एकंदरीत राष्ट्रीय आणि आपल्या महाराष्ट्र
महाराष्ट्रातल्या एकंदरीत रणभूमीवर आपण सर्वजण या मोदी आणि भाजप सरकारच्या विरोधामध्ये आपण सर्वांनी आंदोलन पुकारलेलं आहे. मित्रहो, देशाची परिस्थिती, राज्याची परिस्थिती आणि हे सरकार गेल्या 5 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीने यांनी देशाचा वाटोळं केलं, या महाराष्ट्राचा वाटोळं. पूर्व मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि भारत गूंज रहा है कांग्रेस के नारों से। पहले हम गोरों से लड़े, अब लड़ेंगे चोरों से। भाजपा की सरकार घर घर में भाषा जाति के नाम पर जनता में संघर्ष निर्माण करने का काम कर रही है। 2014 में मोदी ने एक ही बात कही, अच्छे दिन लाकर हर एक व्यक्ति के खातों में 15 लाख जमा करेंगे। लेकिन अब अच्छे दिन के झूठे दावे करने वाले मोदी अपने ही वादों से मुकर रहे हैं। नोटबंदी करने के लिए देश का काला धन वापस लाने और आतंकवाद को रोकने का दावा किया गया, किंतु सारा काला धन मोदी के मुख्यालय गुजरात में जमा हो गया है। मुकुल वासनिक जी, नितिन राव जी, विलास बुद्धवार जी, छगन भुजबल जी, कवाड़ी जी, रंजीत देशमुख जी, विकास ठाकरे जी, राजेंद्र मुदल जी, हमने लाइन बना दी। और जो यहाँ छोटा धंधा चलाते हैं, जो किसान आए हैं, जो मजदूर आए हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, 12,000 रुपए प्रति महीना हमने लाइन बना दी और हमने डिसीजन ले लिया है कि इस देश में 12,000 रुपए प्रति महीना से कम आमदनी का एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, जो भी हो। मगर हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 21वीं सदी में इस देश में किसी की आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है। हमारे लिए एक सत्य भी नहीं है। तो हमने निर्णय लिया है, गरीबी पे कांग्रेस पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है, धमाके से। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख बोला ना, साल के 72,000 मतलब 3,60,000 5 साल में। मैं आपको यहां से गारंटी दे रहा हूं, हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अर्जुन आंख देखता था, मच्छी की आंख देखता था, मैंने अपना लक्ष्य देख लिया, मैं उसके अंदर नहीं मारता और मुझे और कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। 3,60,000 हिंदुस्तान के 20 सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी डाल के दिखा दी। अब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बीजेपी के नेता कहते हैं, कैसा समस्या है, यहां जब अनिल अंबानी को जमीन दी तो इस सवाल क्यों नहीं पूछा? जब बाबा रामदेव को आपकी पतंजलि को आपकी जमीन दी तो ये सवाल क्यों नहीं पूछा? जब अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो ये सवाल क्यों नहीं पूछा? जब गरीबों को पैसा देने की बात होती है, एकदम बीजेपी लोग ऐसा फैसला है। अनिल अंबानी के साथ 45,000 करोड़ रुपए का था, जेल, जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया इसने, एक हवाई जहाज नहीं बनाया, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले, विदर्भ के किसी युवा को न मिले,
विधानसभा किसी मजदूर को मैंने उससे क्या किया है? मैं समझ सकता हूं मुझे हवाई जहाज बनाया है, समझ है, बैंक में पैसा है, समझ सकता हूं। ना उसका पैसा है, ना समझ है, उसके समझने के लिए मगर दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और उसी के बाद क्वालिफिकेशन है उसका आप जमा करोगे। मगर घर में स्टूडेंट है दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जमा क्या करोगे? छोटे हैं जिनको आपने खत्म किया, नोटबंदी करके खबर शिकायत चला के मारा उनको, उनका भी क्या जवाब हो सकता? मैं क्या गलत बोल रहा हूं? अगर आप 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हो, आने वाले 45,000 करोड़ रुपए माफ कर सकते हो, तो किसानों का कुछ नहीं माफ कर सकते। अगर आप करो तो मत करें। ये कोई इंतजार करना चाहते हैं। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी भाषण करते हैं, आप डाल बोलिए, आप सब मिनट कहते हैं। मित्रों, अनिल भाई कहते हैं, अनिल भाई, नीरज भाई, मेरे भाई, विजय भाई, जाने से पहले विजय हमारा आंदोलन कराता है। 10,000 करोड़ रुपए जो लिए उसने पार्लियामेंट कराया है, अरुण जेटली से मिलता है, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता है, पता नहीं क्यों लगा। मगर मिलने के बाद सीधा हमारा दूसरा लंदन गया, पता नहीं क्या सोचा होगा। शायद फर्स्ट क्लास में होगा, स्वती भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसान की समस्या। अब मुझे नहीं बोलना चाहते तो नरेंद्र मोदी को काम करना चाहिए अपने भाषण में देश को यह बताएंगे कि उन्होंने पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी को करने के लिए और किसानों की मदद करने के लिए क्या किया। उनको यह बताना चाहिए कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों ले रहा है, समझाना चाहिए। क्या नहीं पूरा देश में युवा भटकते हैं, आगे पीछे चलाते हैं, कुछ नहीं करता, कहीं रोजगार नहीं करता। प्रधानमंत्री होने चाहिए हाँ भैया, मैंने पिछले 5 साल में लोगों को रोजगार नहीं कर सकता। नोटबंदी से रोजगार लगा, गवर्नमेंट से रोजगार लगा। मैं आपको बताता हूं रोजगार कैसे मिलेगा। मैं आपको बताता हूं 22 लाख सरकारी नौकरियां, 1 साल के अंदर मुनिसिपालिटी को बदल देंगे। 22 लाख 5 साल से 22 लाख खाली है। नरेंद्र मोदी ने भी बदली। दूसरी बात, पंचायतों में 10 लाख युवाओं को देश में रोजगार दिया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने भी किया मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, आइए बहुत अच्छा था, मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने जब उन्होंने बोला था मेक इन इंडिया, मैंने कहा ये बिल्कुल सही बात है, ये मेक इन चाइना, मेक इन चाइना, मेक इन चाइना से मैं चिढ़ता हूं, अच्छा नहीं लगता मुझे। मैंने कहा अच्छी बात है, मेक इन इंडिया अच्छा हो गया, क्या होगा? अनिल अंबानी, अडानी, वो ही बना है राफेल कॉन्ट्रैक्ट अंबानी को। कुछ दिन पहले 6 एयरपोर्ट अडानी जी को
कितने युवाओं को रोजगार दिया? युवा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, दूसरे युवाओं को रोजगार देना चाहता है। किसी से भी काम पूछ लीजिए, किसी से भी कंपनी ने बताया हाँ मैं करना चाहता हूं, मैं स्टार्टअप इंडिया करना चाहता हूं, मेक इन इंडिया करना चाहता हूं, तो कुछ नहीं भाषण में। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।